क्वेश्चन देखो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है, मैं आज आप लोगों को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दी भाई, 20% लाभ पर बेच दी। बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दी। सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। मान लो अगर ए ने 400 रुपए में खरीदा, फिर बी को 20% लाभ पर दे दिया, फिर बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तो सी इसे कितने रुपए में खरीदा, ये हमें बताना है क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन बनाने से पहले जो लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में 3 लोग हैं, ए है और बी है, ठीक है, और इसके बाद सी है, ये 3 लोग हैं। ए ने 400 रुपए में खरीद लिया, ए ने क्या किया भाई, 400 रुपए में खरीद लिया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए ने 400 रुपए में खरीद लिया, तो बी को 20% लाभ पर न दिया है भाई, बी को 20% लाभ पर दिया। फिर बी ने सी को 10% लाभ पर दिया। देखो बी ने सी को 10% लाभ पर दिया, तो यहाँ 10%। अब बताओ कि ए जब 400 रुपए में खरीदा और बी को 20% लाभ पर दिया, तो 20% लाभ का मतलब ये होता है 120 बटे में 100, क्लियर है। और 10% लाभ का मतलब होता है भाई 110 बटे में 100, ये प्रतिशत हट जाता है, नीचे में 100 सट जाता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, प्यारे प्यारे आंखों से देखना बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, यहाँ 0 से 0 खत्म, और यहाँ 2 हीरो से 2 हीरो खत्म। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ध्यान से देख सकते हैं कि 12 चौके 48 गुने 11, अब बच क्या गया, 11 बचा हुआ है ना, 11। तो अब अगर हम इसे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, यानी 528 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 528। तो 528 क्या हुआ, 528 ये हुआ कि सी 528 रुपया में खरीदा, ठीक है। सी कितने रुपए में खरीदा, 528 रुपये में। जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए फिर ध्यान से। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, एक पंखा को 500 रुपए में खरीदा गया, क्लियर। क्वेश्चन साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंखा को 500 रुपए में खरीदा गया, तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लो अगर पंखे आप 500 रुपए में खरीदे हो, 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यानी खरीदा गया तो क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है। 800 रुपए में पंखा 500 रुपए है, 500 रुपए में पंखे को खरीदा गया, क्लियर। तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें क्या बताना है भाई, विक्रय मूल्य बताना है। तो जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो भिन्नात्मक मान के सीधा गुणा करते हैं, ये क्लियर है। एक बच्चा को बता सर कहाँ उलट के गुणा करते हैं, कहाँ पलट के, समझ में नहीं आता भाई। जब भी अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो भिन्नात्मक मान के सीधा गुणा करते हैं। यानी 8% हानि का मतलब क्या होगा भाई, 8% हानि का मतलब क्या होगा कि 100 में आप 8 माइनस करिएगा तो 92 हो जाएगा, 92/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 92/100 कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 500 रुपये में तो भाई खरीदा गया था, क्लियर है। गुने ये क्या हुआ, 92/100 का हुआ, 92/100। तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 जीरो,
45 एक 46। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? 5 दूनी के 10, एक हासिल हो गया, 9 5 45 एक 46। ये हुआ क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग और आगे देखेंगे।